धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, 21 अक्टूबर 2021 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हुआ है, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री के लगातार एफर्ट्स की वजह से हमने 100 करोड़ टीके लगाने का टारगेट पूरा किया। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम 150 करोड़ टीकों का लक्ष्य पार करके सारी दुनिया के अंदर अपना स्थान 1 नंबर से भी अधिक बढ़ाएंगे। महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो 100 करोड़ का लक्ष्य हमने पार किया था, ये अमेरिका से भी 2 गुना है, ये जापान से 5 गुना है, ये जर्मनी से 9 गुना है, ये फ्रांस से 10 गुना है। जिस गति से हमने टीकाकरण किया है, और मैं कहना चाहता हूं कि जब इस बीमारी ने, इस महामारी ने सारी दुनिया में दस्तक दी, भारत भी उसकी चपेट में आया। महोदय, जब भारत में पहला केस ट्रेस हुआ, उस समय ना हमारे पास मास्क थे, ना वेंटिलेटर थे, ना पीपी किट्स थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक आपातकालीन बैठक मंत्रियों के समूह की बुलाई, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इस काम को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। और 3 महीने के अंदर ही हमने, जहां पर हमारे देश के अंदर केवल एक टेस्टिंग लैब थी, वहां पर हमने 2500 टेस्टिंग लैब खड़ा कर दी। जहां पर हमारे पास केवल 1500 प्रतिदिन की टेस्टिंग क्षमता थी, आज हम 20 लाख से भी ऊपर प्रतिदिन टेस्टिंग की क्षमता रखते हैं। हमने इस समय के अंदर, इस 9 महीनों के अंदर, हमने 5 बार तो एक दिन में 1-1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया। और मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि जिस दिन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन 2.5 करोड़ से भी ऊपर लोगों को टीका लगाकर एक नया कीर्तिमान सारे संसार के अंदर भारत ने खड़ा किया। और अब इस सितंबर माह में जब मोदी जी यूएनओ में गए थे और उसके बाद G20 के सम्मेलन में गए थे और उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर COP26 में गए थे, तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बाहें फैलाकर मोदी जी का स्वागत किया। और मुझे याद आता कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी, G20 की महफिल सजी है, चले आइए
बस आपकी कमी है, चले आइए। आज सारे दुनिया के नेता उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुझे एक दो बार यूएन जाने का मौका मिला। मैं भारत के नेताओं की वो तस्वीरें भी मेरे जहन में है कि जब कोई प्रधानमंत्री भारत का यूएन में बोलता था, यूपीए के शासनकाल में तो देखने को मिलता था कि खाली खाली तंबू हैं, खाली खाली डेरा है, कोई सुनने वाला नहीं। और आज जब मोदी जी बोलते हैं यूएन में, तो सारी दुनिया का नेतृत्व खींच के चला आता है। और आज न केवल भारत में, बल्कि जय बिडेन ने, कमला हैरिस ने हमारे जो कोविड-19 का प्रबंधन है भारत का, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि भारत तो अमेरिका से भी आगे निकल गया। अमेरिका ने हमारे से 1 महीना पहले वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की थी, लेकिन उसके बाद हमने आज उससे 2 गुना वैक्सीनेशन का काम किया। इसी तरह से विश्व के मंचों पर भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कोविड प्रबंधन को लेकर हो रही है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास 15,000 से भी ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के प्रबंधन के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। आज हमारे देश के पास 75,000 आईसीयू बेड हैं। आज हमारे देश के पास 14 लाख आइसोलेशन बेड हैं। आज देश के अंदर जिस प्रकार से टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया और ये हमारे देश के अंदर जो हमारे विपक्ष के लोग हमारी वैक्सीन पर तरह तरह के प्रश्न खड़ा करते थे। कोई नेता कहता था ये तो बीजेपी का टीका है, कोई कहता था ये तो मोदी वैक्सीन है, और एक इतना बड़ा जघन्य अपराध विपक्ष के लोगों ने देश की जनता के साथ किया कि जो भारत के इस सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान पर जो तरह तरह की नुक्ताचीनी कर रहे थे, भारत ने जो ये रिकॉर्ड हासिल किए हैं उसकी आज सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है। अभी मैं सुन रहा था अपने मित्र शिवसेना के एक सदस्य को, उन्होंने आर्थिक स्थिति का जिक्र किया। आज का अखबार उठाकर देखो, भारत कोविड महामारी के बाद इस दुनिया की चलने वाली सबसे तीव्र तेज गति की अर्थव्यवस्थाओं में से है। हमने कोविड के बाद 8.4% हमारी क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है वो आज सारे विश्व को ये प्रदर्शित करती है कि भारत ने न केवल अपने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाया, बल्कि
अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने का काम किया। पिछले 10 महीने से महोदय हमारा जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो उसमें करोड़ों लोग मरे थे, जिनमें से 50 लाख के लगभग तो बीमारी से मरे होंगे, लेकिन 50 लाख लोग भूखमरी से मरे थे। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। उन्होंने इस प्रकार के कदम भारत के अंदर उठाए कि 130 करोड़ आबादी में से हो सकता है कोविड से कुछ मौत हुई हो, लेकिन भूखमरी से भारत में एक व्यक्ति भी नहीं मरा, एक व्यक्ति भी नहीं मरा, जिसकी प्रशंसा WHO ने भी की है और UN ने भी की है, दुनिया के बहुत से देशों ने भी की है। और आज मैं भी पिछले 50 साल से राजनीति में हूं, दुनिया भर के नेताओं को पढ़ा है, सुना है, हिंदुस्तान के अंदर भी देखा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी के बारे में दुनिया कहती है कि क्या हार्ड मास का कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पैदा हुआ जिसने हमें बिना लड़ाई के आजादी प्रदान करा दी, तो आज दुनिया सोच रही है कि आज नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को वो नेता मिला है जो भारत को विश्व मंच के ऊपर पहचान दिला रहा है और जो भारत की हर समस्या का समाधान कर रहा है। आज मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार महोदय मैं ये कह रहा हूं, जरा मुझे दोबारा से सुनिए। मैंने सिर्फ ये कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंतर्गत न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि भारत का कृषि क्षेत्र, हमने 1 साल तक आंदोलन भी देखा, लेकिन इस आंदोलन के बीच में भी भारत के किसानों ने कमर कस के इतना अन्न उत्पादन किया, इतना अन्न उत्पादन किया, इतना अन्न उत्पादन किया कि एक भी व्यक्ति को भूखे नहीं मरने दिया। और मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा गरीब कल्याण का कार्यक्रम 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से भोजन प्रदान करा के दिया, जिससे कोविड महामारी से छुटकारा पाने में हमारे देश के लोगों को बहुत राहत मिली है। महोदय, आज हमने ऐसी टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर दिया है कि जो भारत के दुर्गम इलाके हैं, जहां पर वैक्सीन का पहुंचना बड़ा कठिन था, आज भारत ड्रोन के माध्यम से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन पहुंचा रहा है। आज दुनिया के 96 देशों ने
टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए भारत के साथ सहमति व्यक्त की है। और अभी जब आदरणीय मोदी जी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर गए थे तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने एक विजन रखा, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। उन्होंने भारत की इस कमिटमेंट को विश्व मंच के ऊपर दोहराया कि आज हमने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अंदर भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, आज हम इस स्थिति के अंदर हैं कि हम सारी दुनिया को वैक्सीन प्रदान करा सकते हैं। आइए विश्व के सारे मंच, सारे देश एक मंच के ऊपर खड़ा हो और इस महामारी से लड़ने के बारे में मिलकर सोच विचार करें तो भारत सारी दुनिया के देशों की वैक्सीन प्रदान कराने में मदद कर सकता है। इस प्रकार का आश्वासन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सारी दुनिया के समक्ष दिया है। महोदय, आज हम देख रहे हैं कि एक और जो है वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से जिसके उदय होने की सूचना सारे दुनिया को मिली है और जो यूरोप सहित दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। भारत में यद्यपि अभी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हुई है, उस बैठक में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, डीजी भी थे और हमारे और नीति आयोग के सदस्य भी उस बैठक में थे। और उस बैठक में इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है, इस पर चर्चा करते हुए हमारे देश के सभी मेडिकल स्पेशलिस्ट ने यह कहा है कि आज की तारीख में भारत में कोई इस प्रकार का केस नहीं है, लेकिन WHO ने जो वार्निंग दी है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये डेल्टा से भी 6 गुना घातक है और हमें अपने देश को इसकी मार से बचाना है, इसके प्रहार से बचाना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जनवरी माह में ही कोविड महामारी की दस्तक के समय ग्रुप होम मिनिस्टर की बैठक बुलाकर, मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस मामले में सार्थक पहल की थी, उसी प्रकार से इस वेरिएंट का नाम आते ही प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और इसके होने वाले प्रभावों के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री जी ने ली और देश को संचेत किया कि नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सक्रिय रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा ज्यादा मामलों वाली जगहों पर गहन नियंत्रण और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए, इस प्रकार का आदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी जैसी उचित सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने सामने आ रहे नए शख्सों को देखते हुए अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में जो ढील देने की योजना भारत ने
बनाई थी उसकी समीक्षा करने को भी कहा। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया कि यद्यपि हमने 100 करोड़ से भी ज्यादा, आज की तारीख में हम 150 करोड़ टीकों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें पहली खुराक के साथ साथ दूसरी खुराक पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम अपने देश के 100% आबादी को आने वाले समय में कवर कर सकें। और ये जो नया वेरिएंट जो दुनिया में दस्तक दे रहा है और उसके प्रभाव हमारे देश में देखने को ना मिले। जी महोदय, ये विपक्ष के लोग ना जाने क्यों दिन रात इनके पास मोदी जी की आलोचना करने के सिवा कोई काम ही नहीं है, और जैसे जैसे ये उनकी आलोचना करते हैं वो वैसे वैसे ही अपने राष्ट्र सेवा के संकल्प को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं और भारत का नाम सारी दुनिया में चमकाते चले जाते हैं। अभी मैंने सुना, एक मेरे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहां पर तो थैले भर भर के वैक्सीन दी गई, लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर वैक्सीन नहीं दी गई। महोदय, इन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के देशों के दरवाजे खटखटाए कि हमें अपनी वैक्सीन मिल जाए और हम मोदी जी के नाम से बच जाएं कि भारत की सरकार की ये वैक्सीन नहीं है, हमने तो अपनी मंगवाई है। लेकिन दुनिया ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अगर वैक्सीन मिलेगी तो भारत सरकार को मिलेगी, मोदी जी के नेतृत्व को मिलेगी। और जब इनके हाथ वैक्सीन नहीं लगी तो इनकी हालत देखने वाली थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और फिर ये उसी बात के ऊपर आ गए और जो कहते थे कि ये तो मोदी टीका है, जो कहते थे कि ये तो बीजेपी का टीका है, फिर इनमें होड़ लग गई कि हमारे को भी लगवा दो, हमारे को भी लगवा दो। महोदय, मैं इस अभियान के अंतर्गत जहां डॉक्टर्स को श्रेय देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को श्रेय देता हूं, जहां पर हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको श्रेय देता हूं, मैं इस हाउस में और राज्य की विधानसभाओं में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर सराहनीय कार्य किए हैं। और वो सब लोग वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर भी गए, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए और बहुत से राहत कार्यों के अंदर वो जुटे। लेकिन महोदय, मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये स्टैंडिंग आदेश जारी किए कि हमें जनता के लिए पीपी किट्स का प्रबंधन करना है, वेंटिलेटर का प्रबंधन करना है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और जो हमारे प्रवासी लोग थे जिनको उस समय आने जाने में कुछ कठिनाइयां आई थी, उन सब के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने कई करोड़
लोगों को खाने के पैकेट्स दिए और पीपीई किट्स दी, मास्क प्रदान कराए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़कर सामने आए। और मेरे पास जो आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे थे, 22 करोड़ फूड पैकेट्स जो है उनका वितरण किया और 5 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन प्रदान कराया, 7 करोड़ लोगों को फेस मास्क दिए और कई हजार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। और इसी तरह से घर घर जाकर कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई। और अभी हाल ही में जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई है, उसके अंदर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया कि कोरोना के बारे में घर घर जाकर दस्तक देकर इस बात का पता लगाना है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सुविधा चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारा संगठन दिन रात काम कर रहा है। तो मैं इस महान सदन में ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए कोरोना महामारी ये कोई एक अवसर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है। इसमें हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम मानवता के प्रति ये पग उठा रहे हैं ताकि हम अपने देश की जनता को इस कोरोना जैसी घातक महामारी से बचा पाएं। ये सही है कि आज हम एक सेफ पिच के ऊपर खड़े हैं। हमने बहुत सा नियंत्रण किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। हमें आराम से बैठने की अवस्था नहीं है, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता हमारे देश को दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने की जरूरत है जी। मैं आज फिर अंत में अपने इन विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक है, विपक्ष का प्रजातंत्र के अंदर अपना एक रोल होता है, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन जब मानवता की बारी आती है तो उसे राजनीति का रंग देने की कोशिश ना करें। और जो लोग देश की सेवा में जुटे हैं, अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो जो कर रहा है कम से कम उसका हौसला तो बढ़ा दीजिए। इन शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।